एक्सप्रेशन एक्टिविटी में ये आपको करने के लिए या अंदाजा लगाने के लिए या इसके बारे में आपको अलर्ट कराने के लिए बताया जा रहा है। इसमें कह रहा है कि पहला कि प्रोटेक्टिव सिस्टम शैल बी एम्प्लॉयड व्हेनेवर डेप्थ एक्सीड 1.5 मीटर या 5 फुट। अरे 3.25 मीटर का यानी 1 मीटर में 3.25 फीट होता है। कह रहा है कि जब आप एक्सप्रेशन के काम शुरू करेंगे, खनन शुरू करेंगे, तो खनन की अगर गहराई डेप्थ यानी 1.5 मीटर पहुंच जाए या 5 फुट पहुंच जाए तो उस समय आपको सुरक्षा प्रणाली को अपनाना अब अनिवार्य हो गया। जब तक ऊपर की खुदाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेप्थ हो जाए अगर हम सुरक्षा एकदम ध्यान में रखना है। हमें ब्रिगेड से पहले खुदाई से पहले ही लगा देना है ब्रिगेड। अब सुरक्षा ये करना है कि आगे जाके हमें भागना नहीं है। अरे आगे जा करके ढकने की जरूरत नहीं है। अब वो वहाँ सुरक्षा पूर्वक हम काम करेंगे, उत्खनन करेंगे। जब 1.5 फीट हो जाएगा उसकी गहराई यानी कि इससे अधिक क्या कर रहा है 1.5 फीट से अधिक। एक्सीड के मतलब होता है मतलब इससे अधिक यानी कि उससे अधिक इतना अधिक जो अधिक इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कह रहा है कि अगर 1.5 मीटर या 5 फीट से ज़्यादा, 5 फीट का मतलब क्या हो गया कि जो 5 फीट में हाइट का होगा वो डूब जाएगा या लेवल क्या है इसकी हाइट इतना दिखाई देगा है। अगर 5 फुट मेरा मान लीजिए कि हाइट है तो 5 फुट के मतलब अगर डीप हो जाएगा तो उसमें जाएंगे तो हमारा जमीन के लेवल एकदम अंदर से बराबर रहेगा। उसमें हम खड़ा रहे, अब बाहर की जो ज़मीन है वो हमारे एकदम लेवल हो जाएगा। तो लेवल हो जाने के अगर यदि हमारा हाइट के मुताबिक वो हाइट के लेवल में है तो कह रहे हैं कि अगर इससे भी अधिक हो जाता है तो वहाँ आपको सुरक्षा एकदम इंतजाम करना है, सुरक्षा प्रणाली को अपनाना है। सुरक्षा जितना भी तरीका है वो तरीका हम अपना करके चलना है। क्योंकि अगर हमें देखना भी होगा तो दूर से झांक के देखेंगे कि डीप हुआ है कि नहीं है, या वहाँ उसमें उतर करके उसका मेजर लेना पड़ेगा कि उसका डीप रेगुलेट हुआ है कि नहीं है। उतरने के लिए भी हम जैसे स्लोप सॉर्डिंग का इस्तेमाल करेंगे या बेंची का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी बेंची के इस्तेमाल होने के बाद ही हम उसके नीचे उतरेंगे, ठीक है। नहीं तो हम उसे सुरक्षा प्रणाली अगर नहीं अपनाते हैं तो हो सकता है कि हम गिर जाएंगे, यहाँ पर किनारे जाएंगे तो किनारे से भी गिरने का डर रहेगा। इससे बहुत सारे खतरा बन सकता है। उसके बाद कहना है कि हैवी मशीनरी शैल बी केप्ट 3 मीटर अवे फ्रॉम एक्सक्वेशन यानी कि जहाँ पे उत्खनन हो रहा है उत्खनन होने वाले के साथ यानी उत्खनन की जगह से हमें 3 मीटर की दूरी पर कोई भी भारी मशीन रखना है। 3 मीटर के दूरी पर यानी कि 9 से 10 फीट दूर रखेंगे। कोई भी अगर उपकरण हमें या मटेरियल कुछ भी रखना है तो उस एक्सक्वेशन वाले जगह को नहीं रखना है, उसके किनारे नहीं रखना है, ठीक है। हो सकता है अगर हम जेसीबी लगाए हैं तो उससे दूर करके यानी कि दूर रह के इसलिए किया जाता है कि उसमें तो वाइब्रेशन भी तो होता है ना, वाइब्रेशन भी होता है तो वाइब्रेशन से बचाना, नहीं तो किनारे रह के खुदाई करेंगे वाइब्रेशन होते जाएगा, किनारा एकदम खा जाएगा तो जेसीबी उसी में पलट जाएगा। इसीलिए उसको कहा जाता है कि 3 मीटर दूर हट करके और उसके बाद यदि अगर 3 मीटर नहीं भी हटते हैं तो 2 मीटर कम से कम आप मिनिमम मैक्सिमम तो ये अधिकतम वाली दूरी है 3 मीटर है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कम बेसी हो जाए तो वो चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसके किनारे से हमें हटना है, वाइब्रेशन से बचना है, ताकि उसके किनारे पर अगर वाइब्रेशन होगा और अब मिट्टी के टाइप ऑफ मिट्टी जो होता है मिट्टी पर डिपेंड करता है। अगर वो रेती है सैंडी है तो सैंडी रहेगा, बालू मिट्टी रहेगा तो उठाएगा बहुत जल्दी ढह जाएगा। तो वहाँ पे उसके लिए अलग हिसाब लगाया जाता है उसे काटने के लिए, वहाँ खुदाई करने के लिए। क्योंकि मशीन क्या करेगा सीन पहले उठाते जाएगा। वहाँ अगर खुदाई करना होता है ना तो पहले देखा जाता है कि जहाँ तक ले कमजोर मिट्टी है पहले सॉफ्ट को साइड कीजिए, क्या कीजिए सबको साइड है। जब देखा जाता है कि वो सैंडी मिट्टी या क्ले मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी जो रहती है वो क्या होता है कि आसानी से हम उखाड़ लेता है, वहाँ से उठा लेता है बेसिकली से एक्सकेवेटर से उखाड़ लेता है और उसका किनारा जल्दी नहीं रहता है। कब किनारा उसका रहेगा जब उस पर भार पड़ेगा, तब जब वाइब्रेशन होगा तब टूटेगा। अगर सैंडी होगा तो सैंडी क्या होगा इसे उठाते जाएंगे भड़कते जाएगा, उठाते जाएंगे भड़कते जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि जहाँ तक हमें एक्सक्वेशन करना है ऊपरी सतह का टोटल से हटा दिया जाता है। अगर 1 फीट का है 2 फीट का है तो सब उसका हटा देंगे, हटा करके एकदम साइड करेंगे
और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ यानी वो लेयर में बैठा हुआ है, कितना लेयर में होता है, यानी कि नीचे मिट्टी हटाएंगे तो थोड़ा नमी आ जाता है, जिससे उसमें सांद्रता की वजह से आर्द्र की वजह से आर्द्र की वजह से यानी नमी की वजह से वो सटे रहते हैं, सटे रहेंगे तो अब वहाँ से वो किनारा भड़केगा नहीं, बात तो इसको कहना है कि कोई भी मछली होगा तो उस मछली को हमें 3 मीटर दूर पर भी हम रखेंगे तो हमारा मशीन से वाइब्रेट होकर के ना तो वो किनारा टूटेगा, नहीं मशीन से वो हमारा एक्सप्रेशन एरिया हमारा डैमेज होगा, वो एकदम सेफ रहेगा, मशीन भी नहीं गिरेगा, दूर रहेगा तो नजदीक रहेगा तो मशीन भी भड़क सकता है और उसका एक साइड कोई भी भड़केगा, नीचे गिर जाएगा, पलट जाएगा, मशीन पर गिरा है यानी काम करने से बाधित हो जाएगा। उसके बाद कहना है कि रेन की बात यानी जब डेप्थ ग्रेटर देन 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर यानी कि 80 सेंटी पहुँच जाए, 100 मीटर 120 सेंटी है, ये 1.2 मतलब हो गया 20 सेंटी है, कितना 20 सेंटी, और एक जो है 1 मीटर 20 सेंटी, तो 1 मीटर 20 सेंटी का मतलब हो गया कि 120 सेंटी हो गया, 100 सेंटी का 1 मीटर होता है, तो 20 सेंटी और उसमें जोड़ देंगे तो 120 सेंटी हो जाएगा। आइए हम उसे कहें कि 1.2 मीटर है। लेड सेल भी प्रोवाइडेड एवरी 7.5 यानी कि 7.5 मीटर डिस्टेंस रखना है, यानी कि कह रहा है कि जब 1.2 यानी कि 120 सेंटी डेप्थ से अगर ज़्यादा हो रहा है, 2 मीटर हो जाए, 3 मीटर हो जाए, 4 मीटर हो जाए, 5 मीटर हो जाए, जितना हो जाए, जितना अंदर डेप्थ हो जाए तो हमें प्रत्येक 7-7.5 मीटर पर उसकी गहराई में हमें अपने सीढ़ी का इंतजाम करना है। क्या करना है? सीढ़ी का लेडर सेल भी प्रोवाइडेड यानी कि सीढ़ी का उपलब्ध कराइए, सीढ़ी के लिए उपलब्धता रखिए ताकि आप उस डिस्टेंस से दूरी तय कर सकते हैं, आप जा सकते हैं और आ सकते हैं। इसमें अगर डेप्थ मापना होगा तो करना पड़ेगा ना जी, ऐसा तो नहीं कि हम लोग मजबूत आदमी कूदते जाएंगे, लेकिन निकलने के लिए भी तो चाहिए ना रास्ता, तो उसके लिए कूद फान करके नहीं जाना है क्या जाना है? एक नियम के साथ यानी कि सीढ़ी के लेडर का हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, लेडर से हम उतरेंगे, लेडर से हम ऊपर चढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या करता है कि 1.5 मीटर से यानी कि 1.2 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ हो गया है तो वहाँ सीढ़ी लगाइए और लगा कर आप उतर सकते हैं। और आप इस तरफ से ज़्यादा अगर गड्ढा होगा तो 7.5 मीटर डिस्टेंस का एक सीढ़ी बना लीजिए, हर प्रत्येक 7.5 मीटर के डिस्टेंस पर आप एवरी अगर कहता है कि मतलब क्या प्रत्येक हो गया है, अगर मान लीजिए कि 20 फीट हो गया वहाँ भी 7-7.5 मीटर के बाद और भी सीढ़ी उसमें डेढ़ फीट, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, यानी कि सीढ़ी का लेंथ ऐसा कर दीजिए कि जितना डेप्थ होगा वहाँ से ऊपर तक ये सीढ़ी का लेंथ होना चाहिए ताकि हम आसानी से उसमें उतर सकें और आसानी से जा सकें। और नहीं अगर सीढ़ी हो सकता है कि अब सीढ़ी हम जो बना हुआ रहता है वेड हुआ रहता है उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें स्टेप जगह छोड़ देंगे। क्या करेंगे? जगह छोड़ देंगे। अब जगह छोड़ने की क्या, जैसे मान लीजिए इसमें खुदाई हो रहा है तो हम एक साइड की जमीन को ऐसे जगह छोड़ते जाए, ठीक है, एक कोना पर, किसी एक कोना पर, ताकि हमें उतरने में एकदम आसानी होगा और मेजरमेंट लेने के लिए उतर भी सकते हैं और चढ़ भी सकते हैं। अगर चढ़ने में स्लोप पे अगर नहीं होगा, स्लोपिंग का नहीं होगा, उतरने चढ़ने में दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे? बेंचिंग कर देंगे, जगह जगह पर स्टेप बना देंगे, स्टेयर, ताकि हम आसानी से उतर दें और आसानी से चढ़ जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये स्टेप भी काम करना बंद कर देंगे और बंद कर देंगे, ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा, जैसे कुआं का डेप्थ होता है ना जी, डेप्थ गहराई तो ज़्यादा गहराई हो जाएगा तो हमें लेडर ही चाहिए। अब वो लेडर रस्सी का हम बना लें या बांस का या लोहे का, जैसा लेडर चाहिए हमें वहाँ उपलब्ध कराना है, उपलब्ध कराएंगे ताकि हम उसमें अंदर उतर सके और ऊपर चढ़ सकें। क्योंकि ये जो होता है ना ये कम डीप में यूज किया जाता है, ज़्यादा डीप में यूज नहीं करते, ठीक है। जो बेंच मार्किंग होता है या स्लोपिंग होता है ये कम डेप्थ में, जैसे मान लीजिए 2 फीट 5 फीट 3 फीट 5 फीट के बाद या 7 फीट का या 10 फीट तक या मान लीजिए कि 5 मीटर तक अगर होता है तो वहाँ तक हम ऐसा बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उससे ज़्यादा अगर नहीं बना पाएंगे या क्योंकि उसमें उतरने या चढ़ने में हमें बहुत परेशानी होगा, ठीक है। तो और फिर मिट्टी भी तो उठाना पड़ेगा, बाद में हम कितना देर रखेंगे इसको, क्योंकि सब स्पेशल जब पूरा करना है तो इसको भी हमें उठा लेना है, हटा लेना है, परमानेंट नहीं रखना है। जब परमानेंट रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे?
काम करने में हमें बाधित होगा, रुकावट बनेगा। तो उसको हमें क्या करना है कि जब टेम्पोररी इसको बनाया जाता है, टेम्पोररी बना करके काम किया उसके बाद इसको हटाइए। तो जो उस मिट्टी को अगर हम छोड़ेंगे तो मिट्टी को छोड़ेंगे तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उस कोना से मिट्टी साफ उठा लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेडर का यूज करेंगे, लेडर, ताकि हम लेडर से आसानी से नीचे उतर जाए और ऊपर फिर चढ़ जाए। उसके बाद इसमें कह रहा है कि लेडर मस्ट बी 1 मीटर एबव द स्क्वेशन, यानी कि जैसे लिफ्टिंग में 1 मीटर ऊपर रखा जाता है स्कैफोल्डिंग या ऊपर के काम के लिए, उसी तरह से हमें एक्सक्वेशन के अंदर जब कोई लेडर लगाएंगे तो उसका भी मुंह ऊपर की तरफ 1 मीटर ऐसा रहना चाहिए, निकला हुआ रहना चाहिए, ताकि हम आसानी से उसे ऊपर पकड़ करके अपना एक स्टेप कोई भी ऊपर जमीन पर रख ले। नहीं तो हम क्या करेंगे, चढ़ के आएंगे ऐसे एकदम पकड़े रहेंगे। क्या भाई तो आपका ऐसे पैरवा कौन वाला उठाए, दाहिना वाला उठाए कि बाया वाला है उठाए, उठाते में अगर मान लीजिए कैसे उठा करके हम रखे ये स्लिप कर दिया, स्लिप कर जाएगा तो हम लोग सारा चढ़ा हुआ मेहनत बेकार है, नीचे हम पलट जाएंगे। इसीलिए उसको कहा जाता है कि 1 मीटर ऊपर जगह रहेगा तो हम आसानी से पकड़ करके थोड़ा चढ़ेंगे, उसके लेवल पर जैसे ही हमारा पड़ेगा अपना स्टेप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैकेनिकल एक्सक्वेशन शैल नॉट बी यूज्ड टू मीटर एनी अंडरग्राउंड सब्सट्रैक्शन। या देखिए कि जमीन में बहुत सारे कोई चीज़ दिया हुआ है, जैसे पाइप दिया है, केबल दिया है, या ड्रेनेज का पाइप दिया है, या कोई किसी का पाइप दिया है अंदर से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे 3 मीटर की दूरी छोड़ करके हमें मशीन यूज करना है। 3 मीटर की दूरी छोड़ करके तभी मशीन यूज करना, वहाँ खुदाई नहीं करता। क्योंकि अगर खुदाई करते करते हम अगर पहुँच गए, पाइप टूट जाएगा, पानी जा रहा है तो पूरा पानी प्रेशर एरिया में पहुँच के लग जाएगा, एकदम लग करके भर जाएगा, अब हमारे लिए काम करना पानी हो जाएगा। या केबल अगर गुजरा है वहाँ से अगर टच हो गया तो टच हो जाने पर हम क्या करेंगे, वो टूट जाएगा, उसका सेवा जो सर्विस होगा सब ठप हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल भी बताया, ठीक है। तो वही बात है कि अगर इंटरनली कर है कि यांत्रिक खनन, यांत्रिक का मतलब यांत्रिक रूप से अंदर यांत्रिक रूप से जो हमें यदि उत्खनन करने में 3 मीटर नीचे कोई भी अवरोध होगा, भूमिगत होगा, यानी कि अवरोध उसको ऑब्स्ट्रक्शन के मतलब होता है अवरोध ऊपर करना, रुकावट डालना, कमी डालना, कमी अगर पकड़ाएगा तो उससे हमें क्या 3 मीटर दूरी छोड़ करके उसके बाद हमें खुदाई करना है, ताकि अंदर से गया हुआ कोई भी लाइन होगा वो बाधित नहीं होगा, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, और वो सेफ रहेगा, हमारा एक्सप्रेशन भी सेफ तरीका से हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नो मैकेनिकल एक्सक्वेशन क्लोजर देन 5 मीटर टू एनी हाइड्रोकार्बन कैरिंग पाइपलाइन। अगर किसी भी यांत्रिक एक्सक्वेशन में, यानी कि पहले से हुआ है वहाँ से निकला है, ठीक है जी, इसका मतलब ये होता है कि पहले से कोई भी अगर गया है और वो बंद है तो उसमें कौन सी क्या गया है, पाइप गया है, कौन सा पाइप गया है। लेकिन खास करके कह रहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन कैरिंग हो जाता होगा, वहाँ से पाइप अगर नीचे है, हाइड्रोकार्बन का पाइप है, उसका हाइड्रोकार्बन जा रहा है, हाइड्रोकार्बन में कौन है, एलपीजी आता है, क्या आता है जी, एलपीजी आता है। एलपीजी गैस अगर उसका से गैस का पाइप अगर गया हुआ है और वहाँ अगर हमें मालूम नहीं रहेगा तो हम पहले तो डिटेक्ट करके हम देख लेंगे, जांच लेंगे कि गुजरा है कि नहीं, तभी हम उसे हम क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, एक्सक्वेशन करेंगे। अगर नहीं गुजरा है तो आसानी से हम कर सकते हैं, और गुजरा है तो हम क्या करेंगे, 5 मीटर की दूरी को छोड़ेंगे। कितना को 5 मीटर की दूरी को छोड़ेंगे, मतलब इस तरह होगा कि छेड़ेंगे तो उसको छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा हम इसे टच हुए, खराब हुआ, इसका हो सकता है कि हम अगर खुदाई कर रहे हैं वाइब्रेट भी हो करके उसके पाइप टूट जाए या पाइप उसमें से टूट जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो पूरा लीक हो जाएगा, लीक होकर पूरा बर्नर शुरू हो जाएगा। अगर इस तरह से हाइड्रोकार्बन बहुत सारा पाइप दिया हुआ है उससे भी बचना है हमें, यानी कि 5 मीटर से दूरी छोड़ करके उसके बाद ये हमें एक्सक्वेशन होता है। उसके बाद कह रहा है कि WD होता है, यानी कि ये वाइड होता है और ये डेप्थ होता है, वाइड और डेप्थ, यानी कि चौड़ाई और गहराई जब 2 के नीचे यानी कि 2 मीटर से कम होगा वो हमारे लिए क्या है, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस ऐसा जगह मिट्टी का क्या है, डबल आदमी नहीं गया उसको कह रहे हैं कि 2 मीटर से अगर मान लीजिए कि 2 मीटर से कम अगर जगह होगा तो उसमें हम क्या करेंगे,
जैसे फीडर के लिए भार बनाने के लिए फीडर की जुताई होती है ना, तो उसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई में चौड़ाई में अगर स्क्वायर में है तो कुछ जगह बढ़िया हो जाता है, आसानी से आदमी निकल जाता है और उसका जाली जो बॉक्स होता है वो बांध देता है या रख देता है। अगर मान लीजिए कि लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई आधा मीटर से कम हो, अरे चौड़ाई आधा मीटर से कम हो, जैसे 20 मीटर का, जैसे हम लोग केबल डालने के लिए काम हम देख कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि 60 सेंटीमीटर डीप था, ये क्या था, डीप था, डेप्थ था 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कितना पड़ेगा आपको, इतना पड़ेगा, ठीक है। और चौड़ाई कितना था उसका, वाइड कितना था, वाइड किसका था 20 सेंटी, 20 सेंटी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये आपका 20 सेंटी हो जाएगा, इतना चौड़ा आपका 20 सेंटी हो जाएगा। तो 20 सेंटी ये आपका हो गया, समझिए कितना 10 सेंटी आ जाएगा, इतना आपका 10 सेंटी। आज दोनों अगर जोड़ देंगे ऐसे ये हो जाएगा 20 सेंटी। और 20 सेंटी चौड़ा हो और गहराई 60 सेंटी हो तो पैर आपका डूब जाएगा, लेकिन उसमें दौड़ नहीं सकते, उसमें सही से चल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि 20 कहीं चौड़ाई जो है 20 से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, 21-22 भी हो सकता है, और कहीं 18 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। तो पूरा अगर नहीं रहेगा और उसमें अगर चलते आपके चलने में दोनों पैर आगे पीछे स्टेप बढ़ाने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। इतना होगा कि आपका साइड यानी कि पैरों में इधर उधर से खरोच आने लगेगा, आपके पैरों में खरोच आना शुरू हो जाएगा, आपको चलने में दिक्कत होगा। तो उस जगह को क्या कहा जाता है, कन्फाइंड स्पेस कहा जाता है, जिसमें कोई भी एक ज़्यादा हो एगो कम, यानी कि अगर गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो वो भी कन्फाइंड स्पेस। चौड़ाई अगर मान लीजिए ज़्यादा है और गहराई कम है तो हमारे लिए आसान है, तो हमारे लिए आसान है। कन्फाइंड स्पेस कब बनेगा, जहाँ पे हम सही से खड़ा ना हो सके, सही से बैठ ना सके, सही से हम उसमें चल ना सके, वो हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब यानी कि चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से जैसा चौड़ाई होगा उसी के हिसाब से कम अगर लंबाई होगा, या चौड़ाई कम हो और गहराई इसमें डेप्थ ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए क्या होता है, 2 मीटर से अगर कम होगा, इसमें मीटर लिखा नहीं था लेकिन हम लगा दें मीटर है, वो क्या है, रुपये तो होगा नहीं, चौड़ाई में रुपये तो होता नहीं, अरे तो क्या होगा, मीटर ही होगा या फीट होगा, है दो में से एक, मीटर में हो सकता है या फीट में हो सकता है। तो कन्फाइंड स्पेस उसको बोला जाता है, यानी कि वो जगह जहाँ पे हम सही से न बैठ सके, न उसमें खड़ा हो सके, न चल सके और न ही उसमें कुछ काम सही से हम कर सके, वो जगह हमारे लिए कन्फाइंड स्पेस यानी कि सीमित जगह होता है। अब आइए प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर एक्सक्वेशन यानी कि उत्खनन के लिए, खुदाई करने के लिए हमारे लिए सुरक्षा प्रणाली को अपनाना एकदम जरूरी है। अगर सुरक्षा प्रणाली अपना करके सुरक्षा से हम लोग खुदाई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमें कोई ना कोई खतरा आ जाएगा, हो सकता है कि हम गिर जाए या कोई चीज़ हम पर गिर जाए, हम ले साथ में उसके साथ गिर जाए, कोई अगर हमारे पास सामाने गिर जाए, हम नीचे हैं और कोई आ गया टकरा गया, चलते चलते अगर थोड़ा सा धक्का देगा हम लोग क्या करेंगे, पलट जाएंगे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया जाता है। अब जैसे होता नहीं है कि कोई देख रहा है, आ करके पीछे कहाँ देख रहा है, ऐसे ठोक दे थोड़ा सा, तो क्या होगा कि अंदर पहले उसका गिरेगा, गिरने के बाद क्या होगा, टूट जाएगा, उतारने की जरूरत नहीं होगा, अपने आप गिर जाएगा। इसी को कहा जाता है कि यानी कि एक्सक्वेशन में हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम को अपनाना है, यानी कि सुरक्षा प्रणाली अपनाना है। अब क्या कर रहा है कि एज सुन एक्सक्वेशन रीचेज 1.5 मीटर, यानी कि जब हम उत्खनन जैसे ही वो उत्खनन 1.5 मीटर पहुंचता है तो हमें सुरक्षा प्रणाली अपनाना अनिवार्य होता है। सुरक्षा प्रणाली के साथ काम करना एकदम जरूरी है। 1.5 मीटर पर 1.5 मीटर कितना हो जाएगा जी, 5 फीट हो जाएगा। तो 5 फीट गड्ढा अच्छा खासा गड्ढा होता है, अरे 5 फीट का हाइट वाला आदमी को उतारा जाएगा तो एकदम जमीन का लेवल और उसका सीध एकदम बराबर नजर आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम में शुड बी डिप्लॉयड, यानी कि उसको हमें सुरक्षात्मक तरीका से सुरक्षा प्रणाली को अपनाना जाना चाहिए। किसके द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा है, एम्प्लॉय के द्वारा।
that shall be based on the evaluation। इसमें भी इसका भी होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। और अगर मूल्यांकन करना जैसे असेसमेंट का होता है, असेसमेंट का, उसी तरह इसका भी होता है कि मूल्यांकन करना हमारे लिए इसका आधार है, जरूरी होता है, ताकि हम अगर उसका मूल्यांकन नहीं करें कि हाँ कहाँ से हम सीख सकते हैं, कहाँ से हम पलट सकते हैं या कौन चीज़ उसमें सीख सकता है, तो उससे हम क्या होगा कि अगर उससे हम अलग आएंगे, अलग सोचेंगे, अलग उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो कोई भी चीज़ अगर किनारे ले जाएंगे तो हम सीख सकते हैं या कोई चीज़ सीख सकता है। तो उसके लिए क्या कहता है कि टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के प्रकार कैसा है ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। मिट्टी का प्रकार कैसा है, सैंडी है या क्ले है यानी कि चिकनी मिट्टी है, या ग्रेवल है या ग्रेवल है जिसको बजरी मिट्टी कहा जाता है, या उसमें एक और सिल्क आता है, सिल्क यानी कि वो गाढ़ा या चिपचिपा, जैसे कचरा वाला नहीं हो जाता है, कहीं कहीं पानी लग जाए तो लग जाने के बाद पानी युक्त होता है, वो एकदम गिले गिले रहता है, तो उसको सिल्क मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। सॉइल का सिल्क सॉइल कहा जाता है, यानी कि गाढ़ा हो या कीचड़ युक्त हो वैसा भी मिट्टी होता है। तो मिट्टी के हिसाब से वो भी नरम होता है, जिसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो उसे खुदाई करने में भी दिक्कत होगा, और जब भी खुदाई करेगा पानी उसमें एक्सकेवेशन में भर जाएगा, पानी इधर उधर से क्या होगा, स्रावित होकर के लीकेज होकर के आकर के एक्सकेवेशन में भर जाएगा। क्या करेगा, इंतजार करेगा यार, नहीं तो लेबर लगाएगा कि भाई देखिए पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो आप कोई बाल्टी या कोई बर्तन ले करके उस पानी को साफ कीजिए, नहीं तो हम और भी खुदाई करेंगे तो ये पानी कहाँ तक ले जाएगा और कितना भरेगा, कोई नहीं देखा जाता है कि कितना दिक्कत है, मतलब कितना पानी छोड़ता है, खुदाई करके हटा फिर उसमें पानी भर जाएगा एक बार, तो ऐसे भर जाता है। कौन सा मिट्टी में, सिल्क सॉइल में, यानी कि जिस मिट्टी में ऊपर से भी पानी दिखाई देता है और अंदर भी पानी अगर उसी तरह होता है या उससे उस जगह का कहीं और से लीकेज है, जैसे कि नाली का लगा हुआ है, ड्रेनेज का लगा हुआ है, खुदाई कर रहे हैं और उसमें पानी भरते जा रहा है, खुदाई कर रहे हैं पानी आते जाते, कहाँ से भाई, तो हो सकता है कहीं नाली टूटा होगा उसका कनेक्शन होगा या वहाँ से लगा हो गया आकर के वो भर जाता है, तो ये सब मिट्टी के पहचान किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पोटेंशियल डेप्थ ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का संभावित गहराई जो होता है वो कितना है ये हमें देखना होता है। अब संभावित गहराई क्या है, जो हमारे प्लांट में होता है जितना होता है उतना ही हम खुदाई करेंगे तो वो हमारा संभावित यानी कि पोटेंशियल डेप्थ होता है, संभावित गहराई, ठीक है। उसके बाद होता है पॉसिबल वेरिएशन इन वाटर कंटेंट ऑफ द मटेरियल। अब ये देखा जाता है कि हम जिस वस्तु को जहाँ उत्खनन कर रहे हैं उस उत्खनन करने वाले जगह पर, जब हम उत्खनन कर रहे हैं उस उत्खनन वाले जगह पर ये देखेंगे कि वो मिट्टी किस प्रकार निकल रहा है, पथरीला निकल रहा है कि बालू वाला निकल रहा है कि वो चिकनी मिट्टी निकल रहा है कि कीचड़ युक्त निकल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है जमीन जगह के हिसाब से, ठीक है। जगह के हिसाब से निकल रहा है तो उसमें देखा जाता है कि वो उसमें पानी युक्त है, पानी का कितना उसमें शामिल है कितना शामिल नहीं है, ये हमारे लिए देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, या देख लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये जो मिट्टी अभी खुदाई करके निकल रही है ये पूरी तरह से सूखी है या बजरी टाइप का है, ग्लेवर है या यह एकदम कचरा वाली मिट्टी है यानी कि पानी युक्त है, ये कैसा किस प्रकार के है ये हमें अंदाजा हो जाता है। और अंदाजा हो जाने के बाद जो भी उसमें पॉसिबल होगा हम उसका सामग्री यानी कि जल में मौजूद पानी मिट्टी का हम अंदाजा लगाएंगे। उसके बाद एक्सप्रेशन इज ओपन, जब वो तो खुदाई होता है तो खुलने लगा जाता है, ऐसा तो नहीं है कि आप खुदा के हाथी आप भाग लेते हैं, ये तो सिस्टम नहीं होता है। तो उसको क्या कहता है कि एक्सप्रेशन की ओपन यानी कि खनन जो होता है क्या है खुला, तो खनन जब भी हम करेंगे तो जब मिट्टी हटेगा वहाँ से वो जगह एकदम खुला हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि लोडिंग इम्पोज बाय स्ट्रक्चर इक्विपमेंट ओवर लाइन मटेरियल या और स्टोर मटेरियल, यानी कि हम जो संरचना करते हैं या जो हम खनन करते हैं तो खनन में जो लोड भार होता है, लोड भार लगाया जाता है, लोड का मतलब भी लगाया गया, तो लोड भार का है कि लोड भार क्या लगाया गया स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर यानी कि कुछ बनाने वाले चीज़ हम मटेरियल बना रहे हैं तो उसमें भी लोड भार होगा, या कोई मटेरियल हम यहाँ पे रख रहे हैं वो भी वहाँ लोड उसमें भी भार होगा, या कोई हम वहाँ स्टोर कर रहे हैं तो उसमें भी उसका कुछ भार अवेलेबल होगा, उसका हमें चयन कर देना है। उसके बाद कह रहा है वाइब्रेशन फ्रॉम द इक्विपमेंट, यानी कि जिस उपकरण को जिस मशीनरी को हम यूज कर रहे हैं उससे हो सकता है कि वाइब्रेशन करें,
जैसे एक्सकेवेटर चलेगा तो वो थोड़ा वाइब्रेशन करेगा, या कोई दूसरा मशीन उसके बगल में चल रहा है उसके वजह से वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन करने में क्या होता है, हिलने डुलने लगता है। वाइब्रेशन करने का मतलब हिलने, कंपन करने लगेगा, हिलने लगेगा। जैसे मोबाइल आपका वाइब्रेशन मोड में रहता है तो क्या करता है, खुद से चलने लगता है। अरे चल जिसमें वाइब्रेशन मोड बहुत ज़्यादा हो, आवाज़ ज़्यादा हो, तो क्या करेगा कि मोबाइल को खुद से चलाना शुरू कर देगा। उसमें बिना पैर का है, लेकिन शांत को जिस तरह होता है उस तरह से धीरे धीरे बढ़ा सीलिंग वाले जगह पर अगर रखेंगे तो और तेजी से चलना शुरू कर देता है। तो उसी तरह का है इसमें कि ये देखा जाता है कि एक्सक्वेशन अब मिट्टी का भी असर हो जाता है उसमें, कि जब वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो तो किसी भी उपकरण के लिए उपकरण से वाइब्रेशन भी होता है, हो सकता है ब्लास्टिंग भी हो जाए, यातायात बाधित भी हो जाए, और अगर कोई भी सोर्स हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है या बाधित करने वाला, वर्ग को बाधित करने वाला हो सकता है। तो उसमें कहीं अगर ब्लास्टिंग होगा उसमें से भी आवाज़ आएगा, आवाज़ की वजह से किनारा टूट सकता है। तो उसके बाद या वाइब्रेशन होगा, गाड़ी अप डाउन करते रहता है। अब जैसे ब्रिज पर आप जाइएगा तो ब्रिज के नीचे रहिएगा तो जितना गाड़ी चलेगी ना सब एकदम उसको वाइब्रेशन करते रहेगा। और जैसे हवा का ब्रिज है उस पर अगर खड़ा हो जाइएगा और गाड़ी को अप डाउन उस पर करते रहते हैं, परिचालन होते रहता है, आप लगेगा आप खुद झुलकने लगेगा है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन से आपका बॉडी मोशन फुल हो जाता है, गतिशील हो जाता है। गतिशील हो जाएगा तो आप बैलेंस होना, यानी आपका बैलेंस बिगड़ने लगेगा, आप स्टेट खड़ा रहेंगे गिरने डुलने लगेंगे, उछलने ऊपर ऐसा लगेगा कि आप ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये सब क्या होता है कि वाइब्रेशन की वजह से होता है। या ब्लास्टिंग, एक बार ब्लास्ट हुआ, कुछ ब्लास्ट करेगा तो हम जाओगे वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा, या कहीं लेकर आ जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, या कोई मशीनरी है वही गिर जाएगा वाइब्रेशन ब्लास्टिंग की वजह से। या ट्रैफिक बाधित हो जाता है एक्सप्रेशन की वजह से, तो ट्रैफिक बाधित है उसको भी हमें बचाना है और सेफ्टी से हमारा उसको रास्ता दे देना है कि भाई आप जाइए, हमारे एक्सप्रेशन का काम नहीं रुकेगा। या ये कहा जा सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा जाम रहेगा, आप लोग दूसरे रास्ता अख्तियार करके दूसरे रास्ते से आप लोग चले जाइए, नहीं तो आप इंतजार कीजिए। जहाँ भी एक्सप्रेशन होता है रोड पे होगा, परिचालन बंद हो जाएगा, ट्रैफिक ठप हो जाएगा। और अगर दूसरा कोई सोर्स भी अगर होता है किसी वजह से, एक्सप्रेशन की वजह से रास्ता बंद हो जाए, या एक्सप्रेशन की वजह से कोई कमी आ जाए, या कोई भी कोई मटेरियल के साथ हमें टच हो जाए, उसकी वजह से भी हमें बाधित करना पड़ेगा। हाँ, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि सॉलिड जो होता है या स्ट्रक्चर यानी एक्सप्रेशन को ढाने से बचाने के लिए बनाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है कि ढाए नहीं, ठीक है। कोई मटेरियल रखने से या साइड पर जाने से उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, सॉलिड किया जाता है स्ट्रक्चर के लिए। जैसे मान लीजिए कि किनारा हो जाता है तो किनारा के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसको आप एक टेक लगा देंगे, कहीं से टेक लगा देंगे, ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। टेक लगाना या कोई चीज इस पर हम रख देंगे, इसके किनारे पर यहाँ रख देंगे, कुछ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, इसके किनारे यानी किनारा पर मजबूती देने के लिए क्या किया जाता है कि जब एक्सप्रेशन करेंगे, खुदाई करेंगे, तो खुदाई करने के बाद उत्खनन जब होगा तो उसमें हो सकता है कि उसका किनारा जैसे जैसे डीप होगा, किनारा अगर मजबूत नहीं होगा तो घाटते चला जाएगा और हमारा एरिया बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको ना बढ़ने के लिए क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर एक निर्माण किया जाता है टू सपोर्ट द साइड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि जो खनन होता है उसको खनन के साइड को सही किया जा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट क्या भी। जैसे गुफा होता है, जैसे हम क्या होता है कि कोई गुफा नहीं होता है कि अगर गुफा में हम खुदाई करते करते अंदर जाते जाए और उसका मुहवा अगर सही से हम नहीं रखेंगे तो हम अंदर खुदाई करते रहेंगे और नीचे ढा के बंद होते रहेगा, ढा करके बंद हो जाएगा, बाद में हम तुरंत दे देंगे तो जाने के लिए रास्ते नहीं है। तो उसी को कहा जाता है कि एक्सप्रेशन के किनारे को सुरक्षा देने के लिए एक जो टेक लगाया जाता है, एक बंदी किया जाता है, गुटबंदी किया जाता है, उसी को कहा जाता है सॉलिड, ठीक है। जैसे कोई गुफा टनल बनाने के लिए किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो उसका मुंह होगा तो मुंह को हम क्या करेंगे कि साइड से या साइड से हम उसके लिए फ्रेम खड़ा करके खोस देंगे ताकि कोई चीज़ इसको गिरे नहीं, ऐसे साइड में कसते जाएंगे तो जो भी नीचे फटेगा वहाँ से, अगर टनल ऐसे बन रहा है
ऐसे बन रहा है, ऐसे बंधेगा तो इसे क्या करेंगे तो हम साइड में यहाँ से निकाल करके कोई भी मिट्टी या ऊपर टेक लगाते गए, यहाँ लगा देंगे, अंदर में थोड़ा यहाँ लगा देंगे, साइड में लगा देंगे, यानी कि टेक लगा देंगे तो ये होगा कि कोई मजबूती से अड़ा के अड़ा रह जाएगा, ऐसे अड़ा रह जाएगा। और नहीं टेक लगाएंगे तो आगे हम खुदाई करते जाए और उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, टूटेगा, हिलेगा, डुलेगा और ये टूट के नीचे पड़ जाएगा। बाद में हम पलट के देखेंगे कि हमें निकलना भी है तो निकलेंगे तो निकल नहीं सकेंगे। तो उसी तरह से क्या होता है कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन अगर टूटा अगर नहीं हो सकता है कि आपको बेलन के साइड के बेलन के रूप का हो, सिलेंडर के रूप में हो सकता है, या हो सकता है आपका घोड़े का रूप में या टनल के रूप में। अगर आप टनल में काम करेंगे तो टनल में क्या होता है, यही डिजाइन होता है, ऐसा ही होता है कि टनल में गुफा में तो गुफा का ऐसे ही होता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक बंदी उसके ऊपर करते जाएंगे, साइड से, एक साइड से दूसरे साइड से, और जगह जगह बीच में भी बंदी कर देंगे, क्योंकि मशीन एक बार घुस गया तो घुसे रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। और उसका तेल खत्म होगा तो हम तेल साइड से ले जाएंगे, उसको बार बार हमने निकालना भी नहीं है और ले जाना भी नहीं। एक बार वो आगे बढ़े जाते रहेगा, उसका तेल अगर खत्म हो रहा है, उसका इंजन जो ईंधन खत्म होगा तो उस तेल को हम ले जाएंगे बारी बारी और उसको वहीं पे डालेंगे, डाल करके अंदर हम इसमें घुस करके बनाते चले जाएंगे और इसका टेप हम लगाते जाएंगे और दूसरी तरफ हम इस मशीन को निकालेंगे। क्या करेंगे, दूसरी तरफ, ताकि अगर हम लौटेंगे तो लौटने में हो सकता है कि कोई भी खतरा हो सकता है, कोई गिर जाए, टेकबंदी गिर जाए, तो टेकबंदी को बचाने के लिए यानी कि उसके किनारे उसके एरिया को बचाने के लिए, ताकि वो बाहे नहीं, गिरे नहीं, वो एकदम जैसा कि तैसा पड़ा रहेगा तो हम आसानी से उतना दिन में वो सेट हो जाएगा, उतना दिन में वो सेट हो जाएगा। सेट हो जाने के बाद क्या किया जाता है, जब घर में बिले बनाया जाता है, छज्जा उजा दिया जाता है, तो उसको ढाल करके क्या किया जाता है, टेकबंदी कर दिया जाता है। टेकबंदी क्यों किया जाता है कि जितना दिन इसको सूखने में लगेगा उतना दिन में ये सेट हो जाएगा, मजबूती के साथ सट जाएगा तो अब इसका बैलेंस बन जाएगा, उसी पर वो पलटेगा नहीं, वही कच्चा रहेगा तो ऊपर से जाकर के हम पैर रखें तो क्या करेगा, इधर उधर बनने लगेगा, बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, टेकबंदी किया जाता है, क्या किया जाता है, तो कहा जाता है सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, यानी खनन को के किनारे को टूटने से बचने के लिए जो हमें सुरक्षा दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है उसका कि नॉट टूटे, उसके लिए हम सॉलिंग करते हैं यानी कि टेकबंदी करते हैं। दूसरा होता है स्लोपिंग। अब ये क्या होता है, एक टेक्निकल इमेज साइड ऑफ इक्वेशन में जो खनन होता है तो एक साइड इसमें क्या किया जाता है कि विशिष्ट रूप से एक एंगल के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। जैसे एंगल के माध्यम से क्या है, छूट गया तो एंगल संपूर्ण की दुनिया से बन गया ना, संपूर्ण त्रिभुज बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो वो कह रहा है कि उसी तरह एंगल के माध्यम से हम विशिष्ट रूप से एंगल के माध्यम से हम उसके किनारे को छोड़ देते हैं, इसके किनारे को छोड़ देंगे। अगर चारों तरफ से हम थोड़ा किनारों को अगर छोड़ देते हैं अगर स्क्वायर के या रेक्टेंगल रूप में, तो क्या करेगा कि उसका किनारा बंधा रहेगा, क्या होगा, बंधा रहेगा, कोण बंधा रहेगा, वो इधर उधर से टूटेगा नहीं। और उसके बाद हम धीरे धीरे कभी एक को उठा लेंगे ऐसे, फिर दूसरे को उठा लेंगे और उसके बाद तीसरे को उठा लेंगे, चौथे को उठा लेंगे साइड से, तो क्या होगा कि वो किनारा एकदम बचा रहेगा। बचा रहने के साथ हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी तरह से अब उसमें टेकबंदी के साथ रहेगा, टेकबंदी किए रहेंगे तो वो एकदम उसको बांध के रखेगा, गिरने नहीं देगा। हो सकता है कि वो पलट जाए, यानी कि उसका किनारा अगर कमजोर होगा तो पलट जाएगा, या वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट के कमजोर की वजह से वो टूट जाए, तो उसको रोकने के लिए हम ये टेक्निक अपनाते हैं, एक तकनीक अपनाते हैं जिससे हमारा एक्सप्रेशन किया हुआ बर्बाद ना हो, क्या होगा, बर्बाद ना हो। उसके बाद कहता है बेंचिंग किया जाता है। तो ये बेंचिंग भी कर एक टेक्निक है या एक तकनीक है जो इन विच साइड ऑफ इक्वेशन यानी कि इक्वेशन के साइड को हमें बताता है एक्सप्रेशन करने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए मोड एंड या सीरीज होता है, बाय हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल जाता है, वर्टिकल जाता है हॉरिजॉन्टल। जैसे इसमें दो तरह का रहता है, एक क्या कहता है, क्या स्लोपिंग एकदम बना दिया जाता है,
एकदम स्लोपिंग, नीचे एक जगह जगह छोड़ दिया जाएगा कि रुक गया है गाड़ी, उनसे यहाँ आसानी से अपना बैलेंस बना के रुक जाएगा। कोई आदमी आएगा अपना बैलेंस बना के यहाँ रुक जाएगा, उसके बाद उसमें खत्म में जाए। और नहीं तो एक होता है जब ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है स्लोपिंग में, कोई किसी गिरे, चप्पल गिरने या जूता का सोल तो अगर खराब है, शीशा पर गिर जाए तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, मल्टीपल यूज किया जाता है। मल्टीपल यूज करने में स्टेज बना दिया जाता है ताकि आसानी से आदमी उतर जाए और आसानी से चढ़ जाए। तो ये जो बनता है इसको सिंपल कहा जाता है, सिंपल बेंच एक्सक्यूशन, और इसको कहा जाता है मल्टीपल बेंच एक्सक्यूशन। बेंच का मतलब वही उत्खनन एक्सक्यूशन को सहारा देने के लिए, ठीक है, और उसमें आदमी को करने और चढ़ने के लिए। और ये स्लोपिंग और सॉरी जो होता है ये भी उस एक्सक्यूशन को बचाने के लिए। ये हम उत्खनन तो कर ले और कर देने के बाद उसका साइड कहीं बाहर ना जाए, गिर ना जाए, ढह ना जाए, उससे बचा रहेगा। उसके बाद इसमें होता है साइड टाइप ऑफ सॉइल। अब सॉइल जैसा होगा, जैसा सॉइल होगा वैसा ही ये काम आएगा। जैसा सॉइल होगा, सॉइल में मिट्टी होगा, उसी तरह से टेकबंदी करना, उसी हिसाब से टेकबंदी करना होगा। अगर वो बंजरी जमीन का है तो उसके हिसाब से बंजरी का ढहे नहीं, बलुआ जमीन है तो बलुआ के हिसाब से करेंगे कि ये ढहे नहीं। इस तरह अगर पहाड़ी इलाका है, पहाड़ का है तो पहाड़ों में वो गिरते नहीं, रेगुलेशन से जब तक बचा रहेगा वो गिरेगा नहीं, उसे टेकबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो उसमें क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। कंप्रेसिव क्या है कि ये इसका ताकत होता है, यानी संपीड़न शक्ति इसको हिंदी में कहा जाता है, संपीड़न शक्ति। तो संपीड़न शक्ति क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू ब्रेकिंग, यानी कि किसी मटेरियल को टूट के गिरने से ये बचाता है। देखता है कि कितना संपीड़न शक्ति है, अब ये कितना कंप्रेस्ड होकर के कितना बच सकता है। जैसे उसका चोट लगे, इस पर धक्का लगे और वो बच जाए, उसी को कहा जाता है। अगर रुकावट बने, टूटे नहीं, उसका ब्रेक ना हो, उसका जैसे मान लीजिए कि ये एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होने पर तो ये ब्रेक, अगर मिट्टी अगर सही है तो मिट्टी की अगर सही रहेगा कि तो उस पर वाइब्रेट करेगा, वो नहीं गिरेगा। अगर वो कमजोर रहेगा, वाइब्रेट होगा, तो आके गिर जाएगा। तो उसी चीज़ को याद करना है कि टाइम ऑफ शेप होता है, यानी कि मिट्टी पर वो मिट्टी जैसा होगा उस हिसाब से हमें स्लोप बनाना होगा, ठीक है, जैसा मिट्टी उस हिसाब से स्लोप बनाना होगा। तो टाइप ए में कहता है कि रोक यानी कि अगर रॉक चट्टान वाला है तो एकदम 90 डिग्री का बनाइए, 90 डिग्री का बनाइए। अगर चट्टान है तो चट्टान समझते हैं ना कि पथरीला जगह होता है, पत्थर का गए तो पत्थर में गिरे, सिर्फ उसमें रहता है डर क्या, वाइब्रेटर, यानी कि उसके इर्द गिर्द किनारे पर कहीं वाइब्रेशन ना हो। वाइब्रेशन होगा तब ना पत्थर हिलेगा हिलेगा हिलेगा, और हिलते हिलते क्या करेगा, वो गिर जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, गिर जाएगा। तो जहाँ अगर स्लोप देना है, अगर पथरीला जगह पर, रॉक वाला चट्टान वाला जगह पर, तो हमें 90 डिग्री का स्लोप देना है, ठीक है। उसके बाद कहना कि टाइप ए होता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर मान लीजिए कि उसका शक्ति यानी कि उस पर ठोका जाए, उस पर भार दिया जाए, उसको अगर जंप किया जाए, कोई डंप किया जाए उस पर, यानी कि उस पर कोई चीज़ पीटा जाए, बैठाने के लिए बैठा करके देखा जाए। जैसे मान लीजिए बड़े बिल्डिंग बनाना पड़ता है तो एक्सक्यूशन करने के बाद मिट्टी को खूब पीटा जाता है, रोड ही बनाया जाता है। तो रोड पर बजरी जो ग्रेवल मिट्टी होता है सोयल, उसको बैठा करके आपको पहले कंप्रेस्ड किया जाता है। अगर कंप्रेसर मशीन है तो उसको दबाया जाता है। अगर अपने यहाँ तो कंप्रेसर मशीन यूज नहीं होता है, अपने यहाँ यूज नहीं, रोलर यूज होता है। तो रोलर जितना देर चलेगा उसका जितना वजन होगा, पत्थर इसलिए लगा जाता है कि ज़्यादा उसमें वजन हो, जितना वजन होगा उस पर चलता जाएगा, उसको बैठाते जाएगा, वजन पड़ेगा तो पुर्जा अपने आप हो जाएगा अपने हिसाब से, है एक। नहीं तो मशीन होता है, उसका कंप्रेसर मशीन होता है, कंपैक्टिंग मशीन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपैक्टिंग मशीन। वो कंपैक्टिंग मशीन स्टार्ट कर दिया जाता है और उसका लेयर नीचे एक रहता है, वो नीचे की तरफ उसको बैठाते जाता है, यानी कि उसको धक्का देता है, उस पर मारते जाता है मिट्टी को, इतना मारता है, इतना मारता है कि मारते मारते उनको एकदम बैठा के हार्ड कर देता है। जब हार्ड हो जाएंगे तो दोनों गाड़ी जाएगा, वो अब काहे निकलने जाए, बैठे हैं बैठे, जितना पिटाएंगे मिट्टी उतना ही नीचे बैठेंगे, बैठेंगे तो वो उभरेंगे नहीं। और ये चीज़ जिस सड़क में अगर नहीं होता है वो सड़क बहुत आसानी से दबते दबते उखड़ जाता है, साइड को उभरता है और साइड के साथ उसी जगह पर उखड़ता है। अपना सड़क जो बनता है देखिएगा, जहाँ पे अगर कम कंपैक्टिंग किया होगा वो जल्दी वही तक टूट जाता है, और जहाँ पे ज़्यादा कंपैक्टिंग हुआ रहता है वो सड़क बहुत दूर करके
इलास्टिक रहता है। तो कंप्रेसिव इसीलिए क्या रहता है, उसी को क्या कहा जाता है कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाता है, यानी कि कितना ताकत से उसको पीटा जा रहा है। अब पीटा जाएगा, पीटने के बाद जब वो फर लेगा पूरा, जैसे अगर किनारा को भी हमको पीटना पड़े तो पीटेंगे ताकि इसका किनारा एकदम ढहे, किनारा ढहे नहीं। तो इसमें उसको कहा रहा है कि हाई कोहेसिव का मतलब होता है क्या, जुड़ाव, जुटाव होता है। क्या होता है, जुटाव या जुलान होता है, मिलान होता है। मिट्टी में मिट्टी से सटे रहते हैं सर, तो जुड़ाव होता है ना, जुड़ाव होता है, जुड़ाव होता है मिट्टी से मिट्टी सटे, तो उसमें कले यानी कि सैंडी मिट्टी होता है या चिकनी मिट्टी होता है, उनको अगर कंप्रेसिव किया जाता है यानी कि उसको पीटा जाता है, तो पीटते जाएंगे तो धंसते जाएगा, एक दूसरे से चिपक जाएगा, एकदम चिपक जाएगा। चिपक कर एक दूसरे के साथ जुड़ाएगा तो उसमें क्या होगा कि इंटरनल जो बल होगा, फोर्स होगा, वो फोर्स के तहत एकदम बन जाएंगे तो अब उसके बाद ये ढाएंगे नहीं, तो कोई जाके खड़ा भी हो जाएगा ना, तो ये ढाएंगे नहीं। क्या कि इतना ही पिटा गए हैं कि पिटाने के बाद ये किसी को नुकसान पहुँचा नहीं सकते। उसी को कह रहा है कि इसमें स्लोप अगर बनाएंगे, क्योंकि जब स्लोप बनाया जाता है तो उसी मिट्टी को या तो हम छोड़ देते हैं और नहीं तो उस अलग से उस मिट्टी को उस जगह पर मिट्टी डालते हैं और डाल कर इतना इसको पीटेंगे कि पीटने के बाद में एकदम से कूद जाएगा, दौड़ जाएगा कि ना बदले इधर पर हम नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या 43-53 डिग्री का स्लोप चाहिए। कौन सा मिट्टी, चिकनी मिट्टी या देसी मिट्टी है। उसके बाद क्या है कि टाइप ऑफ बी, ये चीज़ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वही CS है, CS। तो ये क्या होता है, संपीड़न शक्ति होता है, और ये कोहेसिव जो होता है, जुटाव या मिलान होता है, या इसको सामंजस्य कहा जाता है। और इसका होता है सामंजस्य मतलब संयोजन हो जाए, जुड़ जाए, मिल जाए साथ में। उसके बाद क्या करना है, मीडियम कोहेसिव होता है, यानी कि ये तो हाई हो गया, हाई कोहेसिव यानी कि इसका जुड़ाव सबसे हाई, और थोड़ा हम उससे कम अगर हाई करेंगे तो इसमें ग्रेवल होता है, अच्छा है सील्ड मिट्टी होता है। सील्ड मिट्टी किसको कहा जाता है, जो कीचड़ वाला, जो भींगा हो, जो गाढ़ा हो, जिसमें पानी ज़्यादा हो, गीला हो है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसमें स्लोप अगर बनाया जाता है, या बजरी हो, बजरी समझते हैं ना, जिसमें मिट्टी के साथ पत्थर भी मिट्टी भी हो, उसको बजरी वाला कहा जाता है। तो इस क्या होता है, इसको अगर स्लोप बनाया जाता है तो ये 45 डिग्री का स्लोप है। उसके बाद इसमें तीसरा टाइप होता है लेस देन। इसका वजन कितना होता है, वजन समझ लीजिए कि 1.5 टन यानी कि 1.5 मीटर इतना टन के हिसाब से ये वजन बर्दाश्त करता है, संपीड़न शक्ति रहता है पर स्क्वायर फुट पर, यानी कि 1 स्क्वायर फुट पर उस पर वजन 1.5 टन के हिसाब से डाला जाता है। 1.5 टन समझते हैं ना, 1000 1 टन का मतलब हो गया 15 क्विंटल, 1 टन में 10 क्विंटल, तो 1.5 टन में 15 क्विंटल। 15 क्विंटल के वजन से इस मिट्टी को जो मारा जाएगा, आदमी को मारा जाए तो चटनी बन जाएगा। अरे अब उस हिसाब से समझिए कि अगर पत्थर के टुकड़े को मारा जाए तो टूट जाएगा, टूट के एकदम छोटा छोटा में हो जाएगा। और जब उस मिट्टी को अगर इस तरह से मारा जाएगा तो क्या करेंगे, दब के एकदम से टूट जाएंगे ना भाई, हम चौड़े हम फड़केंगे नहीं। 1.5 टन के, और मीडियम में क्या होता है, ये आधा टन से लेके और 1.5 टन के बीच में रहता है। और इस पर स्क्वायर फुट में इतना 1.5 टन के हिसाब से आधा टन से लेके 1.5 टन की कंप्रेसिव शक्ति, स्ट्रॉन्ग शक्ति से इसको धक्का दिया जाता है, यानी इसको पीटा जाता है। और पीट करके तो देख लिया जाता है कि इसमें जो स्लोप बनेगा वो स्लोप हमारा 45 डिग्री का होगा। और जो लेस टन यानी सबसे कम लेयर का होता है, कम का, तो आधा टन के आसपास रहता है। और उसका स्क्वायर फुट में जब आधा टन यानी कि 15 क्विंटल के, तो इसका क्या, जहाँ पे मिट्टी के हिसाब से होता है, तो मिट्टी क्या है, सैंडी वाला है। सैंडी मतलब बलुआ मिट्टी, तो बलुआ मिट्टी तो एक दूसरे से हमेशा सटा रहता है, एक दूसरे से एकदम सटा रहेगी। हम बताए ना कि बालू को, बलुआ मिट्टी को जब खोदा जाता है तो सबसे पहले वाले को हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, और उसके बाद हम उस पर
उसको हटाएंगे और जब उसको पीटेंगे तो पीटने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे से एकदम ऐसे चिपकेंगे कि चिपक करके एकदम सब मिले एकदम रहेंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। बालू मिट्टी देखिएगा, चिकनी मिट्टी और बालू मिट्टी को भर भरा जाता है तो जो चिकनी मिट्टी होता है वो क्या होता है कि पहला ही लगता है कि भर गया, अब बाद में बढ़ जाता है। अब बलुआ मिट्टी क्या होता है कि जितना जगह है उतना ही अटेगा, पहले ही ले लेगा और उसके बाद पीटते जाइएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा। कितना आएगा? थोड़ा सा। और चिकनी मिट्टी को पीटिएगा तो इतना भाग जाएगा पीटने से। क्यों? क्योंकि नीचे जो उसका ढेला के शक्ल में था वो टूटेगा तब जाके बैठेगा वो, और बैठेगा तो अपना लेयर एकदम लेवल में ले लेगा। तो इसमें क्या होता है कि कम कोहेसिव होता है, यानी कि कम जुड़ाव होता है, और कम जुड़ाव की वजह से इसमें 34 डिग्री स्लोपिंग बनाया जाता है ताकि इसमें वजन भी कम माना जाता है। जब भी मारेंगे तो क्या होगा? हट जाएगा।